सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो भाई आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 1076। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो भाई हमारे एपिसोड का टाइटल होता है द वर्ल्ड दैट लूफी वांट्स एंड हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में काइडो दिखाया जाता है जो कि अपने यंगर सेल्फ रिमेंबर कर रहा होता है। एंड जो काइडो होता है वो ये सोचता है कि जो भी पर्सन होता है उसकी वैल्यू एक वॉर से ही पता लगती है। एंड फिर काइडो ये भी सोचता है कि सब कुछ मैंने खुद ही करा, मैं खुद ही अपने बल पे योंको ऑफ द सी का टाइटल हासिल किया है। एंड फिर हमें काइडो की आर्मी दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है कि काइडो तुमने ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है एंड कोई भी इस दुनिया में तुम्हें नहीं हरा सकता। एंड फिर हमें 10 साल की उम्र का काइडो दिखाया जाता है जो कि वोडका किंगडम में रहता है। एंड हमें ये पता लगता है जो कि कंट्री होती है 46 साल पहले वो कंट्री हेवनली टैक्स पे करने की हालात में नहीं होती एंड उनके पास बिल्कुल भी पैसा वगैरह नहीं होता जिससे वो हेवनली टैक्स पे करे। एंड उधर के लोग बोलते हैं कि हमें हेवनली टैक्स देना होगा, नहीं तो इस दुनिया में हमारे पास कोई भी राइट नहीं होगा। एंड जो काइडो होता है वो ये सोचता है कि सब सेलेस्टियल ड्रैगन्स के आगे झुकते क्यों है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो उधर का किंग होता है वो काइडो को चेन से बंधवा देता है। एंड फिर काइडो बोलता है कि मेरे को ये ऐसी ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है। एंड फिर वो बोलता है कि तुम हमें एक नेवी सोल्जर बनोगे। एंड फिर उधर एक मरीन ऑफिसर आता है एंड बोलता है कि अगर तुम हमको काइडो को दे दोगे तो हम इस कंट्री को ये राइट दे देंगे जिससे वो रेवरी में पार्टिसिपेट कर सके। एंड फिर काइडो से बोलता है कि मेरे को पॉलिटिक्स के लिए यूज़ मत करो। एंड फिर हमें वापस से लूफी एंड काइडो की फाइट दिखाई जाती है। इधर काइडो बोल रहा होता है कि तुम्हें धोखा इसलिए दिया जाता है क्योंकि तुम वीक हो एंड मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप बनाने वाला हूँ एंड इस बोरिंग वर्ल्ड को सब कुछ वायलेंस में कन्वर्ट कर दूंगा और मैं ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। एंड काइडो ये भी बोलता है कि जिस तरह से तुम्हारी क्रू ने इन समुराइज को मैनिपुलेट करा वो बहुत ही इंप्रेसिव है। तुम ही लैंड ऑफ वानो के डरपोक लोगों की आखिरी उम्मीद हो। उन लोगों ने अपना फ्यूचर तुम्हारे हवाले कर दिया, लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ गोल होगा मुगीवारा। अभी तक जितना भी तुमने किया वो सब बढ़िया था, लेकिन ये इतना इनफ नहीं है कि तुम वर्ल्ड को चेंज कर सको। एंड फिर में वापस से काइडो के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इधर नेवी ऑफिसर बोल रहा होता है कि जो काइडो है वो एस्केप कर गया, उसने सारे हमारे सोल्जरों को पीटा एंड इधर से एस्केप कर गया। एंड फिर हमें काइडो का बाउंटी दिखाया जाता है जो कि होता है 70 मिलियन का। एंड वो बोल रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर हमारे लिए बहुत कुछ है हैंडल करने के लिए एंड इसको हम हैंडल नहीं कर सकते। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो काइडो होता है वो वापस से भाग जाता है एंड वापस से नेवी वालों से पकड़ा जाता है। एंड फिर उनमें ये रूमर फैल जाता है कि काइडो को जब भी भूख लगती है तब वो जाता है नेवी वालों से खुद को ही पकड़वा लेता है एंड उसके बाद उधर से एस्केप कर जाता है। एंड फिर हमें 44 साल पहले हाचिनोसु आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जिधर की वाइट बीट पायरेट का क्रू होता है एंड जो काइडो होता है वो भी उधर ही होता है एंड उधर के वो पायरेट्स को मार रहा होता है एंड सभी बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड इसमें लिखा है कि ये सिर्फ 15 साल का है। 15 साल के बच्चे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हाई बाउंटी है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो वाइट बियर्ड होता है वो काइडो को बोलता है ओए बच्चे तेरे को पायरेट बनना है, रॉक्स ने बोला है कि वो तेरे को देखना चाहता है। एंड फिर हमें दिखाते हैं एक न्यूज़ फैलती है कि काइडो है उसने रॉक्स पायरेट को ज्वाइन कर लिया एंड अब उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। एंड फिर हमें रॉक्स पायरेट का सीन दिखाते हैं कि जो काइडो होता है उसके पास एक पायरेट आता है एंड बोलता है कि काइडो बहुत ही बड़ा हो गया, हमें जल्दी से गॉड वैली पे जाना होगा। एंड फिर हमें दिखाते हैं कि ये न्यूज़ भी आ जाती है कि जो रॉक्स पायरेट है वो सब डिफीट हो गए एंड उधर बिग मॉम भी होती है कि मैं उससे बदला लेके रहूँगी। एंड सभी पायरेट बोलते हैं कि ये कैसा मजाक है, उन सारे पायरेट के क्रू में सारे मॉन्स्टर थे एंड मैंने सुना है कि एक नेवी सोल्जर जिसका नाम गार्प है उसने उन सबको हरा दिया, ज़रूर वो टीम वर्क ना होने के कारण ही हारे होंगे। एंड फिर में बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है कि काइडो कहाँ गया। एंड फिर में कुरुजो में हिगुराशी दिखाई जाती है जो कि काइडो को बता रही होती है कि अब तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हो काइडो। एंड अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री देखें तो कितने भी बड़े वार हो इस दुनिया में वेपन ने सब कुछ सॉल्व कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वीक बंदा होता है वो स्ट्रॉन्ग बंदे के आगे हमेशा हारता ही है, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो एकदम एनिमल्स होते हैं। एंड काइडो से बोलता है तुम एकदम सही हो, अब बोलेंगे तो सिर्फ वेपन ही बोलेंगे। एंड फिर काइडो खड़ा होता है एंड अपने सारी आर्मी को बोलता है कि हम उन पीस लविंग नोबल्स को वॉर का हेलिश नेचर जरूर दिखाएंगे। एंड फिर काइडो की पूरी आर्मी उसे चेयर करने लगती है एंड फिर काइडो बोलता है कि यही फेयरनेस और फ्रीडम होता है। एंड फिर हमें वापस से लूफी एंड काइडो की फाइट में दिखाया जाता है इधर लूफी बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा। एंड फिर अगेन काइडो का एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जिधर वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता है उसे कहाँ से मिला, लेकिन जो यामाटो है उसने भी जॉय बॉय का नाम मेंशन करा एंड जो ओडेन था वो भी जॉय बॉय को वेलकम करने के लिए वानो कंट्री के बॉर्डर खोलना चाहता था। अगर वो सेम गाय है जिसकी तुम वेट कर रहे हो किंग, तो मेरे को पता है कि एग्जैक्टली वो बंदा कौन है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो CP0 वाला मेंबर होता है वो भी वहाँ से भाग जाता है एंड फिर जो मोमोनोसुके होता है वो लूफी को चेयर कर रहा होता है कि लूफी जीतेगा।
एंड वो ज़रूर ही काइडो को हराएगा, सो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड फिर जो यामाटो होती है वो भी उसे चेयर करने लगती है एंड बोलती है तुम ही हो जो लैंड ऑफ वानो के पीपल्स को बचा सकते हो, जल्दी से फ्लेम क्लाउड्स को क्रिएट करो मोमोनोसुके कुन। एंड फिर मोमोनोसुके चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ सारे फ्लेम क्लाउड्स। एंड उसके हाथ से फिर फ्लेम क्लाउड्स आने लगते हैं धीरे धीरे, बट वो इतने इनफ नहीं होते कि वो ओनिगाशिमा को लिफ्ट कर सके। एंड यामाटो उसे बोलती है कि जल्दी करो, ओनिगाशिमा किसी भी मिनट इधर गिर सकता है। एंड यामाटो बोलती है कि लूफी इस बैटल को तुम जितना जल्दी खत्म कर सकते हो इसको उतना जल्दी खत्म करो। एंड फिर योगोरो बोलता है कि हार मत मानना, अपने आखिरी सांस तक लड़ो। एंड फिर काइडो बोलता है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरे को हरा सके। एंड फिर हमें डेंजिरो और हियोरी का सीन दिखाया जाता है जिधर अब फाइनली वो ओरोची को मार ही देता है। एंड डेंजिरो से बोलता है कि हियोरी सामा तुमने सच में बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत कुछ झेला है। एंड फिर हमें ओनिगाशिमा के कैसल का सीन दिखाया जाता है जिधर सारे समुराई भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उधर पानी आ जाता है एंड सारी फायर बुझ जाती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन किड होता है वो बोल रहा होता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। एंड जो नामी एंड चॉपर वगैरह होते हैं वो बोलते हैं अब इस बार ये क्या आ गया। एंड फिर जो पानी होता है उसमें ब्रूक और रॉबिन डूब रहे होते हैं। जो ब्रूक होता है वो रॉबिन को जैसे तैसे करके बचा लेता है। एंड वो समुराई बोलता है कि कोई भी हार मत मानना, मैं इस पानी को जल्दी तुम तक पहुंचा दूंगा। एंड फिर हमें वो दिखाया जाता है जिनबे जो कि बोलता है कि जल्दी से फायर को अपने कंट्रोल में करो जो के वाटर। एंड फिर जो पानी होता है वो नामी एंड चॉपर के इधर भी आ जाता है एंड वो बोलता है कि सब इस पानी में बह के आ रहा है। एंड उस पानी में जो उसोप होता है वो भी आ रहा होता है एंड उसोप बोलता है कि मैं जिंदा वापस आ गया। एंड वो सब उसे चिल्ला के बोलते हैं उसोप किनेमोन ओकी कुचान तुम सब ठीक हो। एंड तभी हमें जोरू दिखाया जाता है जो कि पानी के साथ बह रहा होता है, लेकिन जो फ्रैंकी होता है वो उसे पकड़ लेता है एंड बोल रहा होता है कि सब इधर पानी के साथ ही बह रहे हैं। एंड फिर सांजी बोलता है कि ये इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है। एंड तभी जो ओनिगाशिमा होता है वो पलटने लगता है जिससे वो सब भी पलटने लगते हैं। एंड मोमोनोसुके और यामाटो नोटिस करते हैं कि जो ओनिगाशिमा पे फ्लेम क्लाउड्स है काइडो के वो धीरे धीरे होकर डिसअपेयर हो रहे हैं। एंड यामाटो बोलती है अब बहुत ही देर हो गई, अब ओनिगाशिमा फ्लावर कैपिटल पे गिरने ही वाला है। एंड सभी ओनिगाशिमा बोल रहे होते हैं हमारी कोई मदद करो। एंड फिर मैं लूफी एंड काइडो की दोबारा से फाइट दिखाई जाती है जिधर लूफी काइडो को मार रहा होता है। एंड फिर यामाटो मोमोनोसुके को बोलते हैं कि मोमोनोसुके कुन तुम्हें ओनिगाशिमा को रोकना ही होगा, तुम्हें कुछ भी करके फ्लावर कैपिटल को बचाना ही होगा। एंड फिर मोमोनोसुके और मोटिवेट हो जाता है एंड बोलता है कि मैं इसे रोक के रहूँगा, मैं लैंड ऑफ वानो के पीपल को और सफ़र करने नहीं दूंगा। एंड वो चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से फ्लेम क्लाउड आओ। एंड इस बार जो फ्लेम क्लाउड होते हैं वो सच में बहुत ही बड़े आ जाते हैं। एंड यामाटो बोलती है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है मोमोनोसुके। एंड फिर जो एंड चिल्ला के बोलता है स्टॉप ओनिगाशिमा, तुम सब मेरे पे भरोसा रखो। एंड जल्दी से जाता है एंड सारे फ्लेम क्लाउड ओनिगाशिमा के इधर उधर लपेट देता है एंड उसे खींच के ले जाने लगता है। एंड फिर हमें लूफी एंड काइडो की फाइट दिखाई जाती है जिधर काइडो बोलता है कि जो वॉयलेंस है वो इस वर्ल्ड को डोमिनेट कर देगा एंड उसी के साथ साथ तुम भी बहुत ही जल्द हारने वाले हो। एंड फिर लूफी से बोलता है चुप रहे। एंड फिर उनकी फाइट कंटिन्यू होती रहती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो किड वगैरह सब होते हैं वो लूफी को देख रहे होते हैं। एंड किड उसे बोलता है कि अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। एंड लॉबी बोलता है कि तुम कर सकते हो मुगीवारा या। एंड फिर हमें काइडो दिखाया जाता है जो बोलता है जो ताकतवर है वो जिंदा रहेंगे एंड सारे वीक बंदे मर जाएंगे एंड मैं उन सबको तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ ही दबा दूंगा। एंड लूफी से बोलता है कि चुप रहे। एंड काइडो बोलते है कि स्टार्टिंग में लैंड ऑफ वानो से करूंगा एंड फिर मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। एंड फिर काइडो लूफी को बोलता है कि तुम किस टाइप का वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हो स्ट्रॉ हैट। एंड फिर उनके बीच हमें बहुत ही तगड़ा सा क्लैश देखने को मिलता है। एंड फिर हमें नामी चॉपर और टामा दिखाए जाते हैं एंड टामा याद करती है कि लूफी ने उससे बोला था कि अब ऐसा खाने की आदत डाल लो, क्योंकि जब मैं इस कंट्री को लीव करूंगा मैं इस कंट्री को ऐसा बना के जाऊंगा कि लोग इधर जितना खाना चाहे वो उतना खा सके। एंड फिर हमें लूफी और काइडो की फाइट दोबारा से दिखाई जाती है जिधर जो लूफी होता है वो वापस से अपना पंच बड़ा करके काइडो को मार रहा होता है एंड काइडो भी अपनी फुल पावर से अटैक कर रहा होता है एंड लूफी से मारते मारते बोल रहा होता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जिधर मेरे फ्रेंड्स जितना मर्जी उनको खाना हो उतना खा सके। एंड जो लूफी का पंच खाने के बाद काइडो होता है उसके ऊपर से जो भी फायर की कोटिंग होती है वो सारी हट जाती है एंड वापस से वो अपनी ब्लू वाली फॉर्म में आ जाता है। एंड जब लूफी का पंच काइडो को लग रहा होता है जो काइडो होता है उसको सारे अपने फ्लैशबैक्स याद आ रहे होते हैं। एंड फिर जो लूफी होता है फाइनली उसका पंच काइडो को लग ही जाता है एंड फिर हमारी पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। इसका मतलब ये होता है जो उसका पंच है वो उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स से लग रहा है एंड जो काइडो होता है उसके मुंह से खून वगैरह भी निकल रहा होता है। एंड जो काइडो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है एंड फिर वो नीचे गिरने लगता है। एंड फिर हमें एक वो दिखाते हैं जिस पे विश लिखी होती है कि डिफीट दैट स्केरी ड्रैगन। एंड जो लूफी होता है हवा में फिर वो हंसने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। एंड फिर हमें सुनाई देता है जो काइडो होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे को पता है कि जॉय बॉय कौन है। एंड फिर किंग पूछता है कि कौन है वो,
तो फिर काइडो से बताता है कि जो बंदा मेरे को हराएगा वही है जॉय बॉय। एंड फिर किंग बोलता है कि तो मेरे को लगता है फिर वो कभी आएगा ही नहीं। एंड जो मोमोनोसुके होता है वो भी ओनिगाशिमा को लैंड ऑफ वानो पे से हटा देता है। एंड वो एकदम ही थक जाता है एंड थक के वो नीचे गिर जाता है। एंड जो लूफी होता है वो भी थक के नीचे गिरने लगता है। एंड जो हमारा एपिसोड होता है वो भी यहीं पर एंड हो जाता है। सो भाई एपिसोड तो था हमारा एकदम ही अमेजिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना। एंड अगर अभी तक आपके किसी फ्रेंड ने ये एपिसोड नहीं देखा तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप ऐसे ही हमारी रोज़ाना वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी दबा सकते हो, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। सो भाई ये वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।